क्या आप केदारनाथ जाने के लिए प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स कवर करने वाली हूँ जो ना आपको किसी व्लॉग्स में मिलेंगे और ना ही किसी वेबसाइट पे। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल वंडर विद जेली। सो इस वीडियो का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं आपको वो पॉइंटर्स बताऊं जो शायद मेरी जर्नी के टाइम पे मैंने ना किसी व्लॉग्स में देखे और ना ही किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी या मुझे कहीं वो पॉइंटर्स नहीं मिले, वो पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखूँ ताकि आपकी आने वाली जर्नी जो है केदारनाथ की वो बहुत ईजी एंड कंफर्टेबल हो जाए। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें लास्ट तक ताकि आप सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रख के ये पूरा ट्रिप प्लान करें। और मैं ट्राई करूँगी कि जो भी क्लिप्स हैं मेरी, जो मैंने शायद अपनी पहली वाली वीडियोज़ में नहीं डाली है, वो मैं इस क्लिप में इस वीडियो में डालूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सो दैट वो लोग भी अपनी केदारनाथ की ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है प्लानिंग। सो केदारनाथ यात्रा के लिए आपको 4 से 5 दिन लगते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट डे बेस दैट इज़ हरिद्वार से ऋषिकेश से गौरीकुंड तक पहुंचने में आपको आराम से 9-10 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद सेकंड डे आप यात्रा शुरू कर सकते हैं, अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं एंड वहाँ केदारनाथ में रुक सकते हैं। देन थर्ड डे आपको नीचे उतरने में टाइम लगता है, फिर आप सेम डे गौरीकुंड में स्टे कर सकते हो। एंड फोर्थ डे जो होता है वो आपको दोबारा अपनी बेस दैट इज़ ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचने में लगता है। तो एटलीस्ट 4 दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए और एक दिन आपको रेस्ट करने के लिए भी मिलना चाहिए बिकॉज़ काफ़ी बॉडी आपकी थक जाती है पूरे ट्रैक में, बिकॉज़ ट्रैक आसान नहीं होता। तो मेक श्योर कि आप आराम से 4 से 5 दिन अपना निकाल के चलिए इस पूरे ट्रिप के लिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है बुकिंग्स। बुकिंग्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आप केदारनाथ ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो, और अगर आपकी एडवांस बुकिंग नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो बिकॉज़ हमने भी ये गलती की थी जब हम लास्ट ईयर गए थे। तो हमने कोई बुकिंग्स नहीं की थी एडवांस में, ना हमने गौरीकुंड के लिए कुछ बुकिंग्स की थी, ना हमने केदारनाथ में स्टे करने के लिए कोई बुकिंग्स की थी। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो फर्स्ट डे जब हम लोग पहुँचे थे गौरीकुंड तो वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो रूम्स मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट समहाउ हमें एक रूम मिल गया था। देन केदारनाथ में हमने वहाँ पे भी हमने कोई बुकिंग नहीं की थी, तो हमने वहाँ पे रेफरेंस के थ्रू हमें एक रूम मिला, बट वहाँ पे भी थोड़े से क्लैशेस हुए थे हमारे होटल वाले के साथ। तो फिर हम लोगों को लग रहा था कि हमें कोई एडवांस बुकिंग करके आनी चाहिए थी। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें कि आप गौरीकुंड के लिए या केदारनाथ के लिए अपनी बुकिंग्स पहले से ही करवा लें। अगर आप अपनी बुकिंग्स होटल्स में नहीं करवाते हैं एडवांस तो मेक श्योर कि आप GMVN की साइट से टेंट्स बुक करवा लो। अगर आप अकेले जा रहे हो तो ये होता है कि अगर अकेला बंदा होता है तो वो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या किसी ग्रुप में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप एडवांस बुकिंग प्लीज़ करके जाना, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने लोगों को जो शॉप्स के बाहर सिंपल चादर के ऊपर कंबल लेकर सोते हुए देखा है एंड बिलीव मी बहुत ही मुश्किल हुआ था बिकॉज जब हम लोग गौरीकुंड में वापस आए थे ट्रैक करके तब हमें रूम्स नहीं मिल रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हम लोगों को स्टे कहाँ करने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ एडवांस बुकिंग करवा के जाए। एंड अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं भी करा पाते हैं तो जिस होटल में आप जाते हुए रुक रहे हैं उन्हीं से आप दिन छोड़ के आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेरी प्री बुकिंग कर दो, सो दैट अगर आप जब ट्रैक से उतरो तो आपको रूम मिल जाए। आपको क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, तो आपको एक रूम चाहिए होगा और आपकी एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगी अगर आप पहले से प्री बुकिंग करके आप जाएंगे। तो ये था बुकिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है लगेज। सो लगेज के लिए हमने जो गलती की थी वो ये थी कि हम सारा सामान लेके गए थे ऊपर। मेरा पूरा बैकपैक था जिसके साथ मैंने पूरा ट्रैक किया था एंड लिटरली मैं
उस बैग के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए वो ट्रैक करना, बट समहाउ आई मैनेज एंड मैंने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया। बट मेक श्योर कि अगर आप सामान लेके जा रहे हो तो बहुत सारे क्लॉक रूम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं गौरीकुंड में, तो आप वहाँ पे अपना सामान रखवा सकते हो। अगर आप लाइट वेट लेके जाओगे तो आपके लिए ट्रैक थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज़ फूड। सो फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे ट्रैक में, बिकॉज आपको एटलीस्ट 19 to 22 किलोमीटर्स का ट्रैक कंप्लीट करना है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा नीड होगी फूड की। सो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ खाते रहो पिट स्पॉट्स पे। फ्रूट्स, लेमन जूस वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल होता है वहाँ पे, तो आप अपना ट्रैक उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि आप अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो, बाकी कुछ स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हो। एंड लास्ट टाइम मैंने अपने साथ एक ग्लूकॉन डी का पैकेट रखा हुआ था जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ कोई एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक रख रहे हो सो दैट आप अपना जो ट्रैक है वो अच्छे से कर पाओ। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अगर आप कोई भी स्नैक्स लेके जा रहे हो जिसमें प्लास्टिक है या कुछ भी वेस्ट आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वेस्ट इधर उधर ना फेंकें, आप सिर्फ डस्टबिन्स में डालें। एंड ट्राई कि आप डस्टबिन में भी ना डालें, जस्ट आप उसको कैरी कीजिए अपने साथ, अपने बैग में जो पॉकेट होती है साइड वाली उसमें रखिए। एंड वो सारा वेस्ट जब आप शहर में आ जाए तो वहाँ जाके फेंकिए ये, बट ट्राई कि आप इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं। दिस इज़ जेन्युइन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने वीडियोस देखी होंगे कि केदारनाथ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इतना ज़्यादा क्राउड था एंड लोगों ने बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ भी कहीं भी फेंक दिया। वो सब देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वैसे इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप किस तरह से अपने वेस्ट को हैंडल करते हो वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को पहुँचने में। सो आई थिंक मैंने इसी पॉइंट में अपने सारे क्लीनिनेस वाले पॉइंटर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबली ये ट्रैक करें एंड प्लीज़ अपनी पानी की बोतल खुद कैरी करें प्लीज़, ताकि आपको प्लास्टिक की बॉटल्स ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इक्विपमेंट्स में आपको ये तो पता होगा ही कि आपको रेन कोट, गर्म कपड़े, डंडा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग के लिए, बट उससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है वो है पावर बैंक। तो अगर आप पावर बैंक लेके जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास 1 या 2 पावर बैंक्स तो हो जिनको आप चार्ज कर सकें ऊपर जाके, क्योंकि ऊपर जाके भी मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकती कि आपको वहाँ पे पावर मिलेगी ही मिलेगी। तो एक बैकअप के लिए आप पावर बैंक रख सकते हैं, अदरवाइज़ एक पावर बैंक तो आपको कैरी करना मस्ट है, बिकॉज़ बहुत सारी जगहों पे ऊपर नेटवर्क्स नहीं आते हैं एंड इवन लाइट भी नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ एक बैकअप रखें, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे लोग थे जिनके पास पावर बैंक नहीं था एंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे लोग कि लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने घर वालों को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप पावर बैंक्स रखें अपने पास। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है मेडिसिन्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो मेक श्योर कि आप अपनी मेडिसिन्स अपने साथ लेके चलें। वैसे पूरे ट्रैक में आपको बहुत सारी डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी, अगर आपको कोई इशू होता है तो आप वहाँ जा सकते हो। आप अपने साथ अपनी मेडिसिन्स कैरी कर सकते हो एंड आप अपने साथ जो मूव स्प्रे आता है या मूव जो ट्यूब आती है वो कैरी कर सकते हो। वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज आपके पैर बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली, आप अपने साथ फ्लेक्सॉन MR रख सकते हो। इट्स अ टैबलेट जो बॉडी पेन के लिए होती है, बट आप खाने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। बाकी ये चीज़ें थी जो इक्विपमेंट्स में थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो पॉइंट नंबर 7 इज़ कनेक्टिविटी। सो अगर आपको ये लगता है कि पूरे केदारनाथ के ट्रैक में आपको अच्छा खासा नेट मिलने वाला है तो इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई नेट नहीं मिलने वाला। बहुत ही कम नेटवर्क्स आते हैं। इवन वहाँ पे जो वाईफाई के स्पॉट्स बने हुए हैं वहाँ पे भी कनेक्टिविटी नहीं दी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी जब मैंने वाईफाई का स्पॉट देखा था एंड मैं ट्राई कर रही थी कनेक्ट करने के लिए, बट
वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। वो लोग बोल रहे थे कि लाइट नहीं है तो इशू हो रहा है। तो आप मान के चलो कि आप 80% चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी या इंटरनेट नहीं मिलेगा। बीच बीच में आपको मिल सकता है कनेक्टिविटी, कहीं कहीं जगहों पे नेटवर्क्स आते हैं तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। मेरी बात हो गई थी घर वालों से, अराउंड 3-4 बार मेरी बात हो गई थी, इवन वीडियो कॉल भी हो गया था मंदिर के पास जाकर। तो इट टोटली डिपेंड्स कि नेटवर्क कैसा आ रहा है एंड आपका कनेक्शन कौन सा है। एंड इस पॉइंट में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप सब लोग साथ में रहो। एंड अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होते भी हो तो मेक श्योर कि आप जो पिट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे कोई ढाबा है तो वहाँ पे आप मिल जाओ, क्योंकि साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा या पूछ लूँगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ यही हुआ था, मैं और मेरी फ्रेंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था एंड और कॉल ना लगने की वजह से वो गैप और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का वेट करते रहे। ये जाते हुए भी हुआ और आते हुए भी हुआ। एंड एक चीज़ और हुई थी हमारे साथ कि एक्चुअली क्या होता है, रास्ते ना 2 जगह कट जाते हैं, जहाँ पे एक रास्ता सिर्फ घोड़ों के लिए होता है और एक रास्ता जो होता है वो नॉर्मल पैदल यात्रियों के लिए होता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड हमने बोला था कि हम एक जगह जाके मिलेंगे, बट हम दोनों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए और मैं एक जगह बैठ के उसका वेट करती रही और वो आगे निकल गई दूसरे रास्ते से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ गया था एंड हम लोग फिर सीधा जाकर गौरीकुंड में मिले थे। वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। तो मेक श्योर कि आप लोग अपने ग्रुप्स के साथ रहें। तो पॉइंट नंबर 8 इज़ अनसर्टेनिटी, और ये एक ऐसा पॉइंटर है जिसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स इंक्लूड किए हैं जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे केदारनाथ के ट्रैक पे ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी। सो पहले स्टार्ट करते हैं रूम्स के लिए। सो फर्स्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और मेरी फ्रेंड अलग अलग हो गए थे एंड हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड उतरते हुए हम लोगों को रात हो गई थी बिकॉज़ बारिश हो रही थी एंड उसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो गई थी। तो जब मैं गौरीकुंड तक पहुंची, मैं उसका जो मेन गेट होता है गौरीकुंड का, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, मैं अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रही थी। एंड मुझे ये लग रहा था कि कहीं वो मेरे से आगे ना हो या कहीं मेरे से पीछे हो। तो मैंने वहाँ पे पुलिस वाले अंकल थे, मैंने उनको बोल दिया था कि अंकल ऐसे ऐसे करके एक लड़की आएगी तो आप प्लीज़ उसको बता देना कि मैं यहाँ हूँ, इस रूम पे हूँ या मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। हालांकि मैंने उसको मैसेजेस कर दिए थे कि हमारा जो मीटिंग पॉइंट होगा वो वही होटल होगा जहाँ पे हम लोग रुके थे सोनप्रयाग में। बट आई वॉज स्टिल स्केयर्ड कि वो कहाँ पे है, क्या मतलब कब तक पहुँचेगी, या फिर कहीं वो मुझसे आगे तो नहीं निकल गई है, या फिर मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, ना उसका कॉल मिल रहा था ना वो मुझे कॉल कर पा रही थी। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा डर गई थी। देन उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा और अजीब था। तो जब मैं नीचे गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए हम लोग जा रहे थे एंड टैक्सी लेनी होती है, तो टैक्सी के लिए टैक्सी नहीं थी सबसे पहले तो। देन सेकेंडली वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था, मतलब एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो वो जो पूरा रास्ता था वो पूरा पैक था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ था बिकॉज़ कुछ अनसर्टनिटी हो गई थी वहाँ पे। एंड उसकी वजह से ट्रैफिक था, आपको कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो आपको या तो आपको वेट करना था टैक्सी का, या तो आपको वो ट्रैक पैदल करना था। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि आप 22 किलोमीटर्स का ट्रैक करके 22 + 22 44 या 45 मान लो 45 किलोमीटर्स का ट्रैक करके आप फिर नीचे आ रहे हो एंड आपको फिर 5 किलोमीटर पैदल जाना है उस हालत में। तो वो थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था। एंड उस टाइम पे मैं बहुत सारे लोग टैक्सी का वेट करते करते वहीं ज़मीन पे सड़क पे बैठ गए थे एंड वो एक्सपीरियंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट लोग थे काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे बाकी लोगों को देख के मुझे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था। वहाँ पे पुलिस भी थी तो ऐसा कोई इशू नहीं था। एंड मैं और मेरी फ्रेंड फाइनली हम लोग मिले एक दूसरे से वहीं उसी होटल में जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम स्टे किया था सोनप्रयाग में, बिकॉज मैंने उसको मैसेजेस वगैरह कर दिए थे कि मैं यहाँ तुझे मिलूँगी। तो हम लोग वहाँ पे मिले एंड वो जो रूम था उस दिन जो हमें रूम मिला वो भी बस ऊपर वाले की कृपा से मिला। वी वर लकी
थी कि उस कपल ने हमें सुना बोलते हुए कि हमें रूम चाहिए एंड उन्होंने फिर हमें ऑफ़र किया कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा बेड है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो उन्होंने चार्ज किया हमें, बट हम लोग काफ़ी लकी फील कर रहे थे कि हमें वो रूम मिल गया। एंड उसके बाद जो नींद आई है वो नींद इतनी सुकून की नींद थी कि आई कैन स्टिल फील इट। एंड बाकी अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप पीक पीरियड बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हमने ये फर्स्ट डे से ही रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ट्रैफिक था एंड बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ गया था एकदम से। एंड उसकी वजह से प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। होटल्स वालों ने अपने प्राइसेस जो एकदम डबल कर दिए थे। तो मेक श्योर कि आप अपनी बुकिंग्स एडवांस में करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ सेफ्टी। प्लीज़ जोश में होश मत खो देना, क्योंकि हमने एक इंसिडेंट देखा था वहाँ पे जब मैं गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे एक ग्रुप था जो वेट करते करते जो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं ना उस पर बैठे हुए थे वो लोग। एंड रात का टाइम था एंड वो जो सेफ्टी पिलर था वो टूट गया एंड वो सारे के सारे मंदाकिनी रिवर में गिर गए थे। एंड फिर बाकी फोर्सेस वगैरह आई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था एंड वो चीज़ देख के मैं थोड़ा और डर गई थी। बट एनीवेज इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे मुझे। एंड जो भी इतना सब कुछ हुआ उसके बाद ये लग रहा था कि ऊपर वाले ने बुलाया, उसने अच्छी खासी हमारी परीक्षा ली, बट जो बदले में दिया वो बहुत ज़्यादा था, बहुत बहुत ज़्यादा। इतना सुकून, इट वॉज़ टोटली वर्थ इट। अगर आप प्लान कर रहे हो तो बस अच्छे से प्लान कीजिए, अदरवाइज़ ये ट्रिप बहुत सुकून देने वाला है आपको। अच्छे से एंजॉय कीजिए, रिस्पॉन्सिबली अपना ट्रैक कीजिए एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप वहाँ पर दर्शन करेंगे। मैं जब दर्शन कर रही थी तो मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं जैसी लाइन में लगी थी एंड हम लोगों ने एंट्री की, तब से लेकर बाहर निकलते हुए तक बस मैं रोती जा रही थी। आई डोंट नो वाई, बट वो जो फीलिंग थी, जो सुकून था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। और उसके बाद मैंने उतरते ही सीधा अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया जब दर्शन किए एंड वो वीडियो कॉल इतना अच्छा था, मतलब स्क्रीनशॉट देख के मुझे आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। बट ओवरऑल इट वॉज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से प्लान कीजिए एंड आई होप अगर आप 2023 में जा रहे हैं तो आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी हो। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंटर्स बहुत ही हेल्पफुल लगे हों। एंड अगर आप केदारनाथ ट्रैक जाते हैं एंड इसमें से एक भी पॉइंटर अगर आपके काम आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मुझे ये फ़ील हो कि हाँ मेरे ये पॉइंटर्स रखने का किसी को बेनिफिट मिला। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करें एंड मुझे ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं उनका आंसर जल्द से जल्द दे पाऊँ। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप प्लान करना चाहते हैं। एंड मेक श्योर कि अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।